आज हम लोग वॉल्यूम चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले शिफ्ट्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन क्या होगा। तो हमको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया और इसका आयतन पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन बनेगा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा और सारे फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो देखिए पहले हम लोग घन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला को भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है? और घन का जो फिगर रहता है वो बिल्कुल डाइस के जैसे ही रहता है। ठीक है? मतलब लूडो का जो गोठी रहता है उसी के जैसे रहता है, उसमें जिस तरह का नंबरिंग किया हुआ रहता है उसी टाइप का रहता है। और इसका जो एक ये वाला रहता है, ठीक है, एक एक जो ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का जो एक साइड मतलब ये वाला देख रहे हैं, अगर एक को हम लोग लेते हैं तो ये जो रहेगा ये किस टाइप का रहेगा, तो ये वर्ग टाइप का रहेगा। ठीक है? स्क्वायर शेप में रहेगा। तो हमको पता है कि इसका जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया है। ठीक? तो इसका फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको फार्मूला को समझने के लिए हम इसका एक साइड लिए, पहले वर्ग का क्षेत्रफल को हम लोग समझ लेंगे, तब इसको हम लोग इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसी टाइप का, ठीक है, इसमें के को वर्ग बनेगा तो इसी टाइप का इसमें 6 को वर्ग बनेगा। अब लूडो का गोठी अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें नंबरिंग 6 को क्या रहता है, मतलब इस टाइप का ये 6 को रहेगा। ठीक है? एक में 6 को रहेगा। तो एक का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर हो रहा है तो 6 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। ठीक? तो यही इसका क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो फॉर्मूला आप लोग समझ के याद करिएगा तो आप लोग ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, 6 ए स्क्वायर। और ये हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया है, 40.56। क्लियर? इतना दिया गया है और इसका आयतन पूछा गया है। तो इसका आयतन क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। इसका आयतन क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है। ठीक है? घन का आयतन ए क्यूब। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से इसको काटेंगे। देखिए 6 6 जो 36। ठीक है? फिर बच गया हम लोग का 4 बच गया, फिर 6 7 जो 42, 3 बच गया, 6 6 जो 36। तो 676 और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हटाएंगे तो रूट से हट जाएगा। ठीक है? स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट से हट जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 676 किसका होता है, 26 का होता है। और 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट दे देंगे। क्लियर? तो इतना क्या, सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब आयतन पूछा गया तो आयतन का फॉर्मूला हम जस्ट अभी बताएं, क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब कर देना है इसका, मतलब घन का आयतन ए क्यूब हो जाता है। तो इसका ए का वैल्यू 2.6 है तो 2.6 का क्यूब। तो 2.6 का अगर क्यूब करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 17,576। ठीक है? और ये आपको मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू का याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक? अगर आप लोग याद रखिएगा तो और बेटर है और फास्ट सॉल्व होगा। अब देखिए 1 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट कर देना है। इतना आंसर आपका हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है? कितने परसेंट की वृद्धि होगी, मतलब ये पूछा गया है परसेंट में। ठीक? आंसर परसेंट में दिया गया ऑप्शंस। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। पहले आप लोग जान लीजिए कि गोले का आयतन, ठीक है, क्या होता है। तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस वैल्यू को हम लोग नहीं देखेंगे, ये सबको हटा देंगे। ये जो आर क्यूब है बस हमको इससे मतलब है। आर क्यूब का मतलब क्या, आर इंटू आर इंटू आर, मतलब 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो 100% है इसको हम लोग 3 बार करेंगे। कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। क्लियर है? कितना बार करेंगे, 3 बार। इसी को आपको माइंड में रखना है। अब देखिए हम लोग का इजीली कैसे ट्रिक में यूज़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है? मान लेते हैं कि 100 है। अब क्या है कि उसमें 100% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है? कोई भी वैल्यू है जिसका 100 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है? और उसमें क्या हो रहा है, 100% की वृद्धि हो रहा है। ये ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, 100% की वृद्धि हो रहा है। तो 100 में अगर 100 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यही ना? अब बटे में हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे। और कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। क्लियर है? इसमें जितना भी परसेंट वृद्धि दिया जाए या कमी दिया जाए हम लोग 100 से लेंगे। मतलब इसमें वृद्धि बोला गया है तो 100 में इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? यहाँ पे अगर 10% वृद्धि रहता तो कितना हो जाता, 100 में अगर 10 को ऐड करते तो 110 हो जाता। यहाँ पे अगर 20% रहता तो 120% होता। क्लियर? यहाँ पे 120 होता और नीचे में 100 होता। क्लियर? इतना समझ में आया? और यहाँ पे 3 बार हम लोग लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर क्यूब हो रहा है। क्लियर? तो इसी को 3 बार लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया।
अब 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 को 0 यहाँ पे है, मतलब 800 हुआ। लेकिन बढ़ा कितना, पहले 100 था, अभी 800 हुआ, तो बोलिए कितना बढ़ा, तो 700 बढ़ा। माइनस करने से ही पता चल जाएगा, इसको माइनस कर देने से, तो 700% की वृद्धि हुई। क्लियर। ऐसे हम लोग फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और इसके ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसका आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसका आयतन हमको जानना पड़ेगा, बेलन है, इसका आयतन हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, तभी बनेगा, और इसका फॉर्मूला हो जाता है πr²h। क्लियर, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। अब पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, क्लियर, हमको मतलब है r और h से। तो यहाँ पे r² का मतलब क्या, हम लोग लिख सकते हैं r × h, मतलब r यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब क्या है, r 2 बार है और h 1 बार है, इतना ही समझना है इसमें। और 10% का वृद्धि कर रहा है तो हम लोग 100 लिखेंगे ही, इंटू में 10% वृद्धि मतलब क्या, 100 में 10 को ऐड करेंगे, तो क्या त्रिज्या में 10% की वृद्धि, मतलब त्रिज्या क्या है 10 है। क्लियर, त्रिज्या क्या है 10 है, तो 10 यहाँ पे भी 10, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई में 10% की कमी, ऊंचाई में 10% की कमी, तो यहाँ पे भी 10 है, मतलब तीनों 10 है। क्लियर, लेकिन त्रिज्या में क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 100 में 10 को ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बटे में 100। और ये क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना बार है, 2 बार है, तो इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्लियर। अब बोला गया है ऊंचाई में 10% की कमी, तो ऊंचाई कितना है, 1 बार है, और इसमें 10% की कमी जो हो रहा है, मतलब 100 में क्या करेंगे, 10 को घटा के लिखेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 90 हो जाएगा, डिवाइड में 100। क्लियर, और ऊंचाई 1 ही बार है तो 1 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 11 × 9 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1089। अब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब कितना वृद्धि हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, इस टाइप का दिया जाएगा, ठीक है। तो परिवर्तन कितना हुआ, तो 100 था, इतना हो गया, ठीक है, 108.9 इतना हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 100 से इतना हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, 8.9 का। कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को बस माइनस कर देना है आप लोगों को, तो 8.9%, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब आप लोग को माइंड में रखना है ट्रिक को, तब आप लोग क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में, ठीक है, 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, इतना डायमेंशन दिया गया है ये सब, और इसमें क्या है, मोटा दीवार बनाने के लिए कितना आकार की कितना ईंट लगेगा, मतलब नंबर पूछा गया है, नंबर्स ऑफ, ठीक है, ब्रिक्स, मतलब हम लोगों को ईंटा निकालना है कितना, तो नंबर कभी भी निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला का आयतन, क्या करेंगे, बड़ा वाला का आयतन, ये आपको माइंड में रखना है हमेशा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी पूछा जाएगा कि नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ईंट पूछा गया है, मतलब इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स है, कितना ईंट पूछा गया है, ठीक है, कितना ईंट लगेगा, तो किसी भी चीज़ का नंबर जब पूछा जाएगा वॉल्यूम चैप्टर से, तो आप लोग करना क्या है कि बड़े वाले का आयतन निकाल लेना, बड़े वाले का आयतन निकाल लेना है और इसको डिवाइड कर देना है छोटे वाले के आयतन से, ठीक है, बस इतना ही करना है, आप लोगों को नंबर निकल के आ जाएगा। तो देखिए, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बात हो रहा है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बात हो रहा है और दीवार है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक घनाभ है, घनाभ में ही ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा आयतन लगाना है, तो घनाभ का आयतन लगाना है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ समझ में आ जाएगा कि इसका आयतन लगाना है। क्लियर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बात हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि घनाभ है। तो देखिए, घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, L इंटू बी इंटू एच, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, लेकिन ये बड़ा वाला का होगा और ये छोटे वाला का होगा, तो बड़ा वाला ये है। और आपको इतना याद रखना है कि सभी को एक ही यूनिट में चेंज करना है, मतलब सभी को या तो मीटर बना लीजिए या फिर सेंटीमीटर बना लीजिए। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए 32 मीटर है, इसको हम लोग सेंटीमीटर बना लेते हैं, ये क्या है, लंबा है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देना है, ठीक है। तो 32 है, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 है तो 3 मीटर है, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 40 सेंटीमीटर है ही, ठीक है, तो 40 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट है ही, और नीचे वाला सब सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। 25 इंटू 15 इंटू 8, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12,800।
अभी छोटा छोटा कैलकुलेशन अगर हम वीडियो में कराने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेशन को स्किप कर रहे हैं। आप लोग इसको एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का इतना आएगा, इतना नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है। ठीक है, तो कमरा है, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, और जिसका रेशियो दिया गया है 5, 3 और 2। क्लियर। यदि लंबाई को दुगना, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई आधी हो जाती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लंबाई कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो 5 है तो दुगना करेंगे तो 10 हो जाएगा। चौड़ाई 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे तो 3 है, 1/3 मतलब 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो कितना हो जाएगा 1। और ऊंचाई आधी हो जाती है, तो ऊंचाई कितना है 2 है, तो आधा इसका कितना होगा 1 हो जाएगा। तो कमरे के चारों दीवारों को पेंटिंग करने में, ठीक है, आने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आने वाले व्यय को हमको निकालने के लिए कमरे में कितना पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग हम लोग देखिए दीवारों में ही ना करते हैं। ठीक है, दीवारों को एकदम साफ साफ बोला भी गया है चारों दीवारों को पेंट करने का। तो चारों दीवारों को पेंट अगर करेंगे तो उसका एरिया कवर होगा। सिंपल सा बात है, इसका मतलब क्या है, चारों दीवारों को हम लोग को एरिया निकालना होगा, और चारों दीवारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है चारों दीवारों को क्षेत्रफल का 2l+b इंटू एच हो जाता है। क्लियर। तो हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, कितना कमी हो रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको निकालते हैं 2 इंटू l+b, तो l+b कर लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू एच, तो एच कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 8 जा 16, 2 जा 32, इतना हो जाएगा। क्लियर। इसका एरिया निकल के आ गया। अभी हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर ये सब हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, और यहाँ पे यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर परसेंट में पूछा गया है। क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, इसका भी एरिया निकाल लेंगे, तब ना पता चलेगा, कंपेयर करेंगे कितना बढ़ा या घटा। तो इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा 2l+b इंटू एच, तो 2 इंटू l+b, तो l+b करेंगे मतलब 10 और 1 11 हो जाएगा, इंटू में एच, तो एच कितना है 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 32 था 22 हो गया, कितना कमी हो गया 32 से 22 हो गया, इसका मतलब क्या 10 कम हो गया। क्लियर। इससे इसको माइनस करने से ही पता चल जाएगा कि 10 कम हो रहा है, किससे 32 से। ये बन गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31.25, इतना आएगा 31.25%, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है। ठीक है, तो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, वो दिया गया हम लोग को क्वेश्चन में 3, 3 और 4। यदि लंबाई को दुगना, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है। कितना चेंजेस हो रहा है, लंबाई को दुगना कर रहा है, 3 है 6 हो जाएगा। चौड़ाई का 2/3, चौड़ाई इतना है, इसका 2/3 मतलब क्या 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऊंचाई आधी कर दी जाती है, तो ऊंचाई 4 है, इसका आधा हो जाएगा 2। तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने में लागत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो पेंट करेंगे दीवारों को, तो इसका मतलब क्या है, दीवारों को पेंट करेंगे तो दीवारों का एरिया कवर होगा। तो इसका मतलब क्या, चारों दीवारों का एरिया का हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो चारों दीवारों का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है 2l+b इंटू एच। क्लियर। तो इसके लिए भी हम लोग वही लगाएंगे 2l+b इंटू एच। तो 2 इंटू l+b करेंगे तो l+b कितना हो जाएगा 3 और 3 6, इंटू में एच 4 है, तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, इतना हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू l+b, तो 6 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, इंटू में एच 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना कमी हो रहा है, 48 था अब 32 हो गया है, 48 से 32 हो गया, तो कितना कम हुआ, माइनस कर लीजिए, 8 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6, 4 से 3 जाएगा तो 1, मतलब 16 कम हो गया, कितना से 48 से, 16 कम हुआ 48 से। ये बन गया भिन्न। भिन्न को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से बस गुना कर देना है, तो 16 या 48। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 33.1/3। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली समान लंबाई की कितनी वृत्ताकार पाइप उतने ही पानी वहन कर सकती है जितने पाइप का 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली उतने ही लंबाई की पाइप वहन कर सकती है। तो समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, कोई पाइप है, ठीक है, तो पाइप कैसा रहेगा, हमेशा पाइप सिलेंडर के टाइप का रहेगा, ठीक है, बेलन के शेप का रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या है आंतरिक व्यास, तो आंतरिक व्यास मतलब क्या, इंटरनल उसका, ठीक है, डाया दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डाया, तो हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है, व्यास का आधा ही उसका त्रिज्या हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आर हो जाएगा आधा उसका, तो 1/2 हो जाएगा। एक है तो उसका आधा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। कि कितनी वृत्ताकार पाइप उतनी ही पानी वहन कर सकती है जितने 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली, तो 6 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली उतनी ही लंबाई, मतलब इसका लंबाई जितना है तो लंबाई इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई ही इसका लंबाई हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई जितना है उतना ही ऊंचाई होगा, नेक्स्ट जो पाइप रहेगा उतना ही ऊंचा रहेगा, क्लियर, इसका भी ऊंचाई उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो डायमीटर है इसका डायमीटर से 6 गुना है, मतलब एक है इसका 6 है, तो 6 इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा, मतलब 6 का आधा 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। तो कितने पानी वहन कर सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम लोग अभी सॉल्व किए। अब बोलिए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, तो देखेंगे कि पहला या दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व कराए होंगे, सॉल्व कराएं, तो उसमें हम सॉल्व कराएं कि नंबर्स ऑफ ब्रिक्स जैसे निकाले, ईट का संख्या, ठीक है, जैसे निकाले, तो कैसे निकाले थे, तो ईट का संख्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी ही ना एक तरह से निकाल रहे हैं कि ईंटों का क्वांटिटी कितना है। क्लियर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पानी कितना वहन कर सकता है, तो पानी का क्वांटिटी क्या हो रहा है। ये एक पाइप है पतला पाइप और ये एक मोटा पाइप है, ठीक है, रेडियस है ना, तो रेडियस से क्या पता चलेगा, पतला मोटा, तो पाइप मतलब एक पतला है और एक मोटा है, ठीक है, लेकिन लंबाई सेम है, तो कितना पानी वहन कर सकता है, कितना लंबाई है वो हमको पता करना है, ठीक है, उतनी लंबाई की पाइप कितनी पानी वहन कर सकती है ये हमको पता करना है। तो ये हम पता कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटी ही ना पूछा जा रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, कि पानी वहन कर रहा है तो पानी का क्वांटिटी ही पूछा जा रहा है, तो क्वांटिटी ही पूछा जा रहा है मतलब नंबर्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। पानी को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से सोचें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जैसे निकाले उसी टाइप से ये भी सॉल्व हो सकता है। क्लियर, तो उसको कैसे सॉल्व किए थे, तो बड़ा वाले का आयतन बटे में छोटे वाले का आयतन, तो इसमें भी क्या करेंगे, बड़ा वाले का आयतन क्या करेंगे, बड़ा वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले का वॉल्यूम कर देंगे। तो अब क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है, मतलब बेलन है, तो बेलन का हम लोग को पता रहना चाहिए आयतन, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई r²h, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि दोनों तो बेलन ही है। अब ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का ऊंचाई भी इक्वल है, मतलब h दोनों का इक्वल है, तो ये भी कट जाएगा, लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस को नहीं काटेंगे, रेडियस की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो रेडियस 1/2 हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर, लेकिन रेडियस क्या, ये बड़ा वाला लिखेंगे, गलती से इसको नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पे, तो रेडियस क्या है, बड़ा वाला का लिखेंगे पहले, तो बड़ा वाले का वॉल्यूम लिख रहे हैं, तो बड़ा वाले का रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, या फिर 3 × 3 कर दीजिए, डिवाइड में इसका, ठीक है, छोटे वाले का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ये सब तो कट ही गया, रेडियस बचा सिर्फ, तो r² है तो इतना 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व करेंगे तो इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 3 × 3, ये सब डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36। क्लियर, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका सतह क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन समझिए, एक घन है, ठीक है, तो घन किस शेप का रहेगा, तो लूडो का गोटी के जैसा रहेगा, ठीक है, हर साइड इक्वल टाइप का रहेगा। तो देखिए घन का कुछ साइड होगा, तो साइड हम लोग x मान लेते हैं, तो घन के प्रत्येक किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो एक किनारा कितना x मान लेते हैं, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये चारों साइड से इक्वल होगा, तभी उसको हम लोग घन बोलते हैं। ये सब इक्वल होगा, ठीक है, आप लोग इस फिगर को मत जाइएगा क्योंकि हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस टाइप का बन जा रहा है, लूडो के गोठी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, घन के प्रत्येक किनारे को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो x है, इसको 4 बढ़ाएंगे तो x + 4 हो जाएगा, तो उसके सतह क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो देखिए कोई भी चीज़, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर का रहे, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब भी आएगा डिफरेंस का बात आएगा, ठीक है, मतलब बढ़ जाए घट जाए या फिर अंतर का बात किया जाएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, जब भी बोला जाएगा कि बढ़ जाए, घट जाए या फिर अंतर बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे और उसी चीज़ का करेंगे जो कि क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, सतह क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, मतलब सतह क्षेत्रफल में इतना का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। क्लियर है, सतह क्षेत्रफल इतना बढ़ गया मतलब क्या, सतह क्षेत्रफल में इतना डिफरेंस हो जा रहा है। तो दोनों का सतह क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं और डिफरेंस किसका करेंगे, घटाएंगे किसको, बड़े का क्षेत्रफल से छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटाएंगे। क्लियर है, तो बड़ा वाला का ये हो गया, इसका सतह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a², छोटे वाला ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा 6a², इसका भी, और इसका क्या डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यूनिट्स को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब सॉल्व करेंगे तो 6a², तो ये किसका, बड़ा वाला का, किसका करेंगे, बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे। क्लियर, हमेशा जब भी बड़ा बोला जाएगा, कितना बढ़े कितना घटे या फिर अंतर बोला जाएगा, तब ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे, इस स्टेप को माइनस करेंगे बड़े से छोटे को। तो बड़ा वाला का एरिया तो इतना हो जाएगा 6a², तो 6 इंटू ए कितना है, ये वाला है, भुजा ये है, तो एक से ज़्यादा रहने पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस 6 इंटू a², तो ए की जगह पे x है तो x² इज इक्वल टू 432। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूछा गया है घन के प्रत्येक किनारे की प्रारंभिक लंबाई क्या थी, तो प्रारंभिक लंबाई क्या थी, x थी, तो जो x का वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का x का वैल्यू का आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 ब्रैकेट करते हैं, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे x इंटू बी के जगह पे 4, माइनस में 6x² इज इक्वल टू कितना 432। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8x, माइनस में 6x² इज इक्वल टू 432। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों से, 6 को ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू x² कितना होगा 6x² प्लस 16 6 जा 96 प्लस 8 6 जा 48, x है तो x, माइनस 6x² इज इक्वल टू 432। अब देखिए माइनस 6x² है यहाँ पे, प्लस 6x² है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्या होगा 48x इज इक्वल टू 432, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हो जाएगा 48x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे हम लोग। क्लियर, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 336। अब होगा x इज इक्वल टू 336 डिवाइड में 48। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7। क्लियर, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। मतलब एक समझिए, क्वेश्चन समझिए, एक खंभा है उसको एक कमरे में रखा जा रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है एक खंभा है जिसको कमरे में रखा जा रहा है, डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए। एक खंभा है उसको कमरे में रखा जा रहा है, तो सबसे लंबे मतलब खंभे को किस पोजीशन में रखेंगे, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिकल किए होंगे कभी भी। ठीक है, कमरे में कोई भी चीज़ को हम लोग मतलब मैक्सिमम लंबाई का कोई भी चीज़ को रखते हैं तो कोना कोनी रखते हैं, मतलब एक कोना में ये रखें और दूसरा एकदम उधर वाले कोने में रखेंगे। ठीक है, मतलब समझिए इस फिगर को 2 डायमेंशनल से समझ में नहीं आएगा, आपको 3D से ही समझ में आएगा। तो हम ये घनाभ टाइप का ले लिए हैं। ठीक है, एक घनाभ बना लिए हैं, तो घनाभ के टाइप का एक कमरा है, तो मैक्सिमम शेप का कौन वाला रहेगा, इस कोने में रखेंगे और इस कोने में रखेंगे, तभी ना वही मैक्सिमम लंबाई का होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि ऐसे कोने में तो नहीं रखेंगे, मतलब इस कोने में और इस कोने में रखेंगे तो वो मैक्सिमम लंबाई का नहीं रहेगा। मैक्सिमम लंबाई क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इसका विकर्ण। तो मैक्सिमम लंबाई का रखा जाएगा तो क्या रखा जाएगा, वो विकर्ण में रखा जाएगा। विकर्ण में हम लोग रखेंगे तो हम लोग उसको मैक्सिमम लंबाई तक रख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लंबाई का रखा जाएगा, इसका मतलब क्या, उसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर, तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा जिस शेप का है उसका विकर्ण। तो इस शेप का देखेंगे तो मीटर में दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का बात किया गया है, इसका मतलब ये घनाभ है। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए एक ही टाइप का दिया गया है, तो हम लोग घन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये घन टाइप का ये रूम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही टाइप का दिया गया, इसका मतलब क्या, ये घन है। और यहाँ से रखा है और यहाँ पे इस कोने में रखा है, मतलब इसका विकर्ण हमको फाइंड करना है। तो घन का विकर्ण क्या हो जाता है, तो घन का विकर्ण हो जाता है √3a। क्लियर, बस इतना ही है। तो √3 इंटू ए कितना है, तो देखिए 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर तीनों में है, तो हम लोग ए बोल सकते हैं 6, तो 6 √3।
अगर आप इस फॉर्मूला पे भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब आपको घनाभ का लगाइएगा तो उसमें भी तो यही ना हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जितना भी मैंने क्वेश्चंस बताया, ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और सारे कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।